Hello everyone, in NCERT series we are talking about metals and non-metals. So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि what happen when metals reacts with non-metal. What happen when metals reacts with non-metals. So इसके पहले जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें कि हम नोबल गैसेस कहते हैं. क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं. तो नोबल गैसेस का मेन थिंग क्या होता है कि वाई दे आर नोबल इन नेचर. सो नोबल गैसेस आर देयर जिनके की ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं. ऐसी गैसेस जिनके की ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं. सो यू फाइंड हियर सम गैसेस आर गिवन देयर इन दिस चार्ट. इट्स गिवन इन योर बुक. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सम गैसेस आर देयर हीलियम नियोन आर्गोन. ओके, सम गैसेस आर देयर हीलियम नियोन आर्गोन आर देयर. तो इनके एटॉमिक नंबर होते हैं 2, 10, 18. लेकिन यदि हम इनके आउटर मोस्ट शेल की बात करें, जैसा कि मैं बताऊं, हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो इट्स ड्यूप्लेट इज कंप्लीटेड. देन नेक्स्ट हम बात करें नियॉन इट्स एटॉमिक नंबर इज 10 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 and 8 इज देयर. तो जैसा कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. सो इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट हम बात करें आर्गोन गैस इज देयर. सो इन केस ऑफ आर्गोन गैस इट्स एटॉमिक नंबर इज 18 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 8. ठीक है. सो इन आउटर मोस्ट शेल 8 electrons are there in argon. So what we can say, its octet is completed. Its octet is completed. octet यहाँ पर इसका complete है. साथ ही साथ it's stable. क्या कहेंगे हमें? stable होती है. So होता क्या है कि all elements wants to be stable. जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, मेटल हुई या फिर नॉन मेटल, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाए. और स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं? स्टेबल होने के लिए या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं या फिर अपना इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं. और या फिर एलिमेंट्स जो है क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, जैसा कि आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं. क्लियर है? एट द सेम टाइम यदि हम बात करें मेटल्स की, सो मेटल के केस में हम ये देखते हैं कि इन आउटर मोस्ट शेल 1, 2, 3 और 3 दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन देयर. ठीक है. आउटर मोस्ट शेल में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. मैग्नीशियम के केस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. यदि सोडियम और मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? यदि रिमूव कर लेता है, सो व्हाट हैपन देयर? इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं. क्या होते हैं? इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई एलिमेंट्स मेटल्स आर देयर. मेटल्स गिव्स इलेक्ट्रॉन. क्या करती है मेटल्स इलेक्ट्रॉन को देने का काम करती है एंड दे बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जैसा कि हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ सोडियम, दिस इज अवर सोडियम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 at 1 means 11 is there. So when sodium loses its electron, it becomes electropositive in nature. Sodium क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा and it become electropositive in nature. Now its electronic configuration is 2, 8. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है? ये हो चुका है हमारा 2, 8 means it's gain इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस. दिस थिंग इज क्लियर. ऐसा सारी मैटर्स में होता है जिसके कारण मेटल अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह करना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह करना चाहते हैं. दे बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. यस और नो? यस. देन सेकेंड थिंग, नाउ कैन यू फाइंड हियर, हम नॉन मेटल्स की बात करें. सम नॉन मेटल्स आर देयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस. So in case of non-metals also want to complete their octet. So how non-metals complete their octet? Non-metals complete their octet by gaining electrons. जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ठीक है. अब नाइट्रोजन को क्या करना है? नाइट्रोजन को यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. क्लियर है? So what we can say about nitrogen? Nitrogen gain 3 electron. नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेगा? 5. तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है आउटर मोस्ट शेल में. यदि 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है. इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट
हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन यदि और ऐड कर देते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग व्हाट वी कैन से हियर, वी कैन से हियर non-metals gain electron, non-metals gain electron to complete their octet। क्लियर है, non-metals क्या करती है, non-metals इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है। दैट्स व्हाई non-metals आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो non-metals होती है वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नेचर में। सो व्हाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, they are electronegative in nature because they gain electron to complete their octet। At the same time matters give electron to complete their octet and they become positive in nature, and non-metals gain electron to complete their octet and they become negative in nature। This thing is clear। So overall हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मेटल्स होती हैं, कौन है, हमारी मेटल्स जो होती हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर electropositive in nature। Why they are electropositive in nature? Because they gives electron from their outermost shell and become electropositive in nature। Then non-metals are there, तो non-metals क्या करती है, non-metals gain electron to complete their octet। Yes, so non-metal gain electron to complete their octet। That's why what we can say about non-metals, non-metals are electronegative in nature। अब आपको पता ही होगा कि what happen when electropositive and electronegative element combines to each other, which type of compounds are formed here। So ionic compounds are formed here। जब मेटल की बात करें हम, मेटल और हमारी नॉन मेटल आपस में कंबाइन करती है, ठीक है, सो किस टाइप के कंपाउंड बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म दियर। बात समझ में आ रही है। तो हमने ये बात स्टार्ट ही क्यों की थी, वी स्टार्टेड दिस थिंग टू शो दियर कि हाउ मेटल्स कंबाइन विथ नॉन मेटल्स। इज दैट क्लियर कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होती हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। सो ओवरऑल metals reacts with non-metals and which type of compounds are formed here, ionic compounds are formed here। किस तरह के कंपाउंड बनेंगे, ionic compounds are formed here। Why ionic compounds are formed here, ionic compounds are formed here because by the gain or loss of electron। क्लियर है, जिससे कि मेटल और नॉन मेटल अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं एंड देयर ऑक्टेट बिकम्स लाइक नोबल गैसेस। Okay, next, so how we can explain it, we can explain it with the help of example। So first example is given here, हमारे पास first example क्या है, sodium reacts with chlorine। So how sodium reacts with chlorine, we have to show it with the help of electron dot structure। How do we have to show it, we have to show it with the help of इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, वी हैव टू राइट दियर सोडियम। व्हाट इज सोडियम, इट्स सिंबल इज Na। अब आपको पता ही है कि जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। एंड सो हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट 2 at 1। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 at 1। दिस थिंग क्लियर। नेक्स्ट, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सो नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकम्स 2 8 and 1 पॉजिटिव चार्ज इज देयर। क्लियर है, एक पॉजिटिव चार्ज कैसे आया यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड थिंग, क्लोरीन इज देयर। सो इन केस ऑफ क्लोरीन, its outermost electronic configuration is 2 8 2 8 7। So how many electrons it required to complete its octet? Chlorine requires only 1 electron to complete its octet। So ये इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोरीन, जो कि सोडियम के द्वारा दिया गया था, these electron taken by
chlorine and chlorine converted into chloride ion, so it becomes electronegative in nature. Sodium gives electron and it becomes electropositive in nature. These electron gained by chlorine, okay, and it becomes chloride ion. That much is clear. So overall अब आपको क्या बताना है, you have to give their electronic configuration, sorry, you have to give their electron dot structure of formation of sodium chloride. क्या बना रहे हैं हम यहाँ पर बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन. ओके, अभी यहाँ पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो कि सोडियम के पास है इससे गेन करेगा. देन sodium gives its electron, so it's become electropositive in nature, and chlorine gains 1 electron, so it becomes electronegative in nature. So this is most important question. What is the most important question is given there कि draw electron dot structure of sodium chloride. Draw electron dot structure of formation of sodium chloride. तो आपको इस तरह से सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट के साथ में बनाना होगा. क्लियर है. अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वी आर फाइंडिंग हियर कि सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, सोडियम आयन कैटायन रिएक्ट्स विथ एन आयन. सो व्हेनेवर कैटायन एंड एनायन अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्या बात करेंगे हम कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन बीइंग अपोजिटिवली चार्ज. सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं. सो व्हेन वी फाइंड oppositely charged ions, so what happened here, they attract to each other. क्या करेंगे, oppositively charged ions एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पर strong electrostatic forces appear हो जाते हैं. which type of forces of attraction are there, strong electrostatic forces of attraction are there. क्लियर है, जिसके कारण की हमारा सोडियम आयन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है. किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है. बात क्लियर है आपकी. देन सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन. सोडियम क्लोराइड के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये एक अकेले मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहता है. तो फिर ये किस फॉर्म में रहता है, इट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयंस. क्लियर है. सोडियम आयन, क्लोराइड आयन अपोजिटिवली चार्ज होंगे, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ इट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर देयर, जिसके कारण कि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जिसके कारण कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, हाई होते हैं. ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो इसका रीजन क्या है कि यह सोडियम क्लोराइड जो है कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जब भी कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से कुछ भी बनता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर, और इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स वाई व्हाट हैपन देयर, सोडियम क्लोराइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर है. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन देयर. नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या बताना है कि वन मोर आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो हाउ मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म, ऑलरेडी हमको पता है कि मैग्नीशियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, इट इज 12 हो जाता है. हाउ वी कैन राइट इट, 282. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन को गिव अप करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गिव अप करना होगा. और इफ इट लॉस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, यदि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गिव अप करता है, दे देता है, सो इट बिकम्स a magnesium ion. 2 positive charge means it become divalent in nature. Clear है. Second thing, अब हमने देखा कि it gives 2 electron. It gives 2 electron. So remember 2 chloride ion takes this 2 electron and gives 2 chlorine atom takes 2 electron and it becomes 2 chloride ion. ठीक है. इस तरह से magnesium gives 2 electron and these 2 electrons are gained by 2 chloride.
2 chlorine atom, 2 electron of magnesium taken by 2 क्लोरीन एटम, ठीक है। अब मैग्नीशियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा मैग्नीशियम 2 प्लस चार्ज, क्लोरीन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लेने का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सेम थिंग इज देयर, इट इज आयोनिक कंपाउंड, इट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. The strong electrostatic forces are there because of the combination of cation and anion. क्लियर है? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कंपाउंड्स, किस तरह के कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, और ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं. सो आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर देयर. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने कि कैन यू नेम द केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड. क्या आप मैग्नीशियम क्लोराइड में प्रेजेंट कैटायन और एनायन के नाम लिख सकते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड में प्रेजेंट कैटायन और एनायन, तो हमें पता है कि यहाँ पर कैटायन कौन है, मैग्नीशियम Mg2+ आयन, मैग्नीशियम आयन, और हमारे एनायन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एनायंस क्लोराइड आयन. ठीक है, सो दिस इज ओवर. यस, नेक्स्ट एन एक्टिविटी इज गिवन देयर. अब क्या करना है, हमने देखा है कि मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल. क्लियर, metal reacts with non-metal and it gives ionic compound. Which type of compound are formed there? When metal reacts with non-metal, it gives a ionic compound or it gives electrovalent compound. That much is clear. अब हमें ये बात करना है कि हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड होते ही कैसे हैं. ये बात समझ में आ रही है आपको? सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज गिवन देयर. आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 3.13. क्लियर है? सो एक्टिविटी 3.13 बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कि एक्टिविटी 3.13 में आपको करना ही क्या है. क्लियर है? सो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम योर लेबोरेटरी. क्लियर है? क्या करना है हमें हमारे साइंस लेबोरेटरी से डिफरेंट टाइप के सॉल्ट को कलेक्ट करना है. सो आई हैव कलेक्शन ऑफ सम सॉल्ट. ओके, सो वी हैव टू कलेक्ट सम सॉल्ट. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिथियम क्लोराइड है, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, बैरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, सो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के सॉल्ट को कलेक्ट किया है फ्रॉम अवर लेबोरेटरी. नेक्स्ट थिंग, अब आपको इन्हें ऑब्जर्व करना है कि इनकी स्टेट क्या है. तो इनकी स्टेट आपको क्या दिखाई दे रही है, आयोनिक कंपाउंड्स आर, दीज ऑल आर आयोनिक कंपाउंड एंड दीज ऑल आर सॉलिड इन नेचर. क्या है, ये सभी सॉलिड है. सेकेंडली सॉलिड होने के साथ में ये ब्रिटल है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्ट कलेक्ट करना है. सॉल्ट कलेक्ट करने के बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि इनकी स्टेट क्या है. सो दे आर सॉलिड इन स्टेट एंड दे आर ब्रिटल इन नेचर. क्लियर, आगे आपसे एनसीईआरटी की बुक क्या कह रही है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन सॉल्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, हार्ड, सॉलिड एंड ब्रिटल. ठीक है, ये सारे सैंपल हैं सॉल्ट के. नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो गया है आपकी एक्टिविटी में कि अब इन सॉल्ट को आपको ध्यान से देखते जाना है और कुछ कुछ काम करते जाना है. सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम. अब आपको ये वाले जो सारे सॉल्ट हैं, इन सारे सॉल्ट को बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अमाउंट में क्या करना है, स्पैचुला में लेना है. किस में लेना है, स्पैचुला में लेना है. और स्पैचुला में लेने के बाद में अलग अलग तरह के सॉल्ट को स्पैचुला में लेने के बाद में आपको क्या करना है, गर्म करना है. आर यू गेटिंग इट? डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट यू हैव टू टेक हियर एंड यू हैव टू हीट इट. क्या करेंगे, हम इनको गर्म करेंगे. गर्म करने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट गिव डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ऑफ फ्लेम. बात समझ में आ रही? सबसे पहले आपने अलग अलग तरह के सॉल्ट लिए, उनकी फिजिकल स्टेट देखिए. तो फिजिकल स्टेट में हमने क्या देखा कि दे आर हार्ड, सॉलिड एंड ब्रिटल.
सेकेंड थिंग, अब आपको सैंपल ऑफ सॉल्ट लेना है। सॉल्ट के सैंपल लेने के बाद में आपको इस तरह से स्पैचुला में सारे सॉल्ट को थोड़ा थोड़ा लेकर क्या करना है, अलग अलग सारे सॉल्ट को लेना है और गर्म करना है। सो व्हाट यू विल बी फाइंड हियर, जैसे ही आप अलग अलग कलर के सॉल्ट को अलग अलग टाइप के सॉल्ट को आप गर्म करते हैं, सो व्हाट यू विल बी फाइंड हियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट बर्न्स विद डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम। कैन यू फाइंड हियर कि यहाँ पर यदि मैं अलग अलग तरह के सॉल्ट को गर्म करती हूँ, सो डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम इज फॉर्म्ड हियर। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ओके, if we heat lithium chloride, so lithium chloride burns with red color. If we take here calcium carbonate, so calcium carbonate burns with orange color flame. If we take here strontium nitrate, अब मैंने क्या लिया है यहाँ पर, strontium nitrate को गर्म करने पर ये किस कलर से जलेगा, ये भी रेड, लाइक रेड कलर, रेड पिंक कलर की फ्लेम के साथ में जलता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट इज देयर, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर के फ्लेम के साथ जलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट बर्न्स विद ग्रीन कलर फ्लेम। क्लियर है? देन नेक्स्ट है हमारे पास में बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इट बर्न्स विद what? It burns with yellow green color flame. किसके साथ जलेगा? ये greenish yellow flame के साथ में जलता है। लास्ट, पोटेशियम आयोडाइड इज देयर। लास्ट मेरे पास में कौन सा सॉल्ट है? पोटेशियम आयोडाइड जो कि व्हाइट कलर का होता है अगेन, बट इट बर्न्स विथ what? It burns with लाइट वॉयलेट कलर और पर्पल कलर फ्लेम। बात समझ में आ रही है आपकी कि different types of salt are there, and these different type of salt when heated they burns with different type of color of flame. Okay, so you can take a screenshot of this page कि different type of salt burns with different flame। तो अलग अलग सॉल्ट जो है वो किस कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं, you can take it से screenshot। Yes. Next, again on the basis of that activity कि अलग अलग सॉल्ट को हमने जलाया है, बर्न किया है, तो ये अलग अलग कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं। अभी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि क्या आपके सॉल्ट मेल्ट हो जाते हैं, क्या गर्म करने पर आपके सॉल्ट मेल्ट हो जाते हैं? तो गर्म करने पर हमारे सॉल्ट मेल्ट नहीं होते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देम। अभी आपकी एक्टिविटी फिर से खत्म नहीं हुई है। अब आपको एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है कि ट्राई टू डिसॉल्व सैंपल इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन। अब आपको सॉल्ट के जो आपके सैंपल हैं उन्हें किस में मिक्स करना है? आपको मिक्स करना है पहले पानी में, देन पेट्रोल और केरोसिन। तो जब भी हम आयोनिक कंपाउंड को किस में मिक्स करते हैं, व्हेन वी मिक्स देम इन वाटर, सो दे डिसॉल्व। क्या होंगे? वो डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन दे डू नॉट डिसॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल। ठीक है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज when ionic compounds mixes in water, they breaks down into their cation and anion. Clear है? But in case of kerosene और पेट्रोल के केस में ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। That's why they do not mix in kerosene. Okay. Next, make a circuit is shown in figure. अब आपको इस तरह का सर्किट कंप्लीट करना है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है? Yes. Now you have to set up this type of circuit. इस टाइप के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको बीकर लेना है। बीकर लेने के बाद में यहाँ पर आपको रॉड लेना है, इलेक्ट्रोड्स लेना है, और मेन थिंग क्या है कि इन इलेक्ट्रोड्स को हम कंबाइन कर देंगे बैटरी से और बल्ब से, और स्विचेस आल्सो देयर। सो व्हेनेवर वी टेक सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अब आपको यहाँ पर लेना है सॉल्ट सॉल्यूशन।
यहाँ पर क्या लेना है हमको, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को पानी में मिक्स करना है, यहाँ ले लेना है. सो व्हेन वी टेक दिस टाइप ऑफ सेटअप, ये सेटअप का आपको तैयार करना है. ठीक है, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लेने के बाद में बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग. क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करने लग जाएगा. सॉल्ट सॉल्यूशन लेने के बाद में यहाँ पर आपका बल्ब क्या करेगा, बल्ब स्टार्ट टू ग्लोइंग, बल्ब जलने लग जाएगा. क्लियर है? सो ऑलरेडी यू नो दैट व्हाई बल्ब ग्लोज देयर. आयोनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लेने पर आयोनिक कंपाउंड यहाँ पर किसमें ब्रेक डाउन हो जाएंगे, दे ब्रेक्स डाउन इनटू आयंस एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई बल्ब ग्लोज, दैट्स व्हाई बल्ब ग्लोज. सो एक्टिविटी इज क्लियर. आपको एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है कि सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको इस टाइप का सेटअप तैयार करना है. सेटअप रेडी करने के बाद में बल्ब ग्लो करने लग जाएगा. व्हाई, बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन इज देयर. ओके, इसमें कैटायन होते हैं, इसमें एनायन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं. क्लियर? देन व्हाट इज योर इन्फ्लुएंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड. सो ओवरऑल इस एक्टिविटी के थ्रू आप क्या बता सकते हैं कि कंपाउंड का नेचर क्या है. सो दे आर आयोनिक इन नेचर, दे आर ionic in nature because they breaks down into ions in aqueous solution and bulb glows. Clear है? Any doubt there? I think there should be no doubt. Okay? Overall, what we can say by this activity 3.5. On the basis of this activity हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, वेरी हाई. जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसका होता है 1074 केल्विन, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 1886. इसी तरह से डिफरेंट सॉल्ट के जो हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो सभी की वैल्यू क्या हो रही है, हाई हो रही है, और बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयोनिक होते हैं नेचर में. सो now we have to talk about some properties of ionic compound. किसकी बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे properties of ionic compound. So first property is given there. What is first property? First property of ionic compound is physical nature. What is this? Physical nature. So physical nature की यदि मैं आपसे बात करूं तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि ionic compound क्या होते हैं, they are solid in nature, है ना, और हार्ड भी होते हैं. सो व्हाई दे आर सॉलिड एंड हार्ड इन नेचर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सॉलिड क्यों होते हैं, हार्ड क्यों होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो ये सब बात हम करेंगे. सो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड. व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस. क्लियर है? सो दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रीटल. क्या होते हैं ये, ब्रीटल होते हैं. यदि हमने इनको हैमर किया है, सो दे ब्रेक्स डाउन on applying pressure. Second property is given there, melting point and boiling point. Second property क्या है हमारी, melting point and boiling point. So in case of melting point and boiling point, जिसकी कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इनके melting point और boiling point क्या होते हैं. They have very high melting point and boiling point. Clear है? जैसा कि हम इस टेबल में भी देख ही चुके हैं this one. So because why they have very high melting point and boiling point, again because of the strong inter-ionic attraction, जिनको कि इन inter-ionic attraction को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, 7वें आसमान पर. ओके, देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, जिसके कि हम देख ही चुके हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन वाटर. व्हाई दे डिसॉल्व इन वाटर, बिकॉज दे ब्रेक्स डाउन इनटू कैटायन एंड एनायन. और ये किस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, केरोसिन में और पेट्रोल में. देन नेक्स्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो हम बहुत अच्छे से देख ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं. अब एक मेन क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. बात समझ में आ रही है? बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट. वाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। लेकिन ये मॉल्टेन स्टेट में और एक्वस स्टेट में क्या करते हैं, दे ब्रेक्स डाउन इनटू कैटायंस and anions, and these cations and anions are responsible to conduct electricity. Clear है? Yes. Simple questions are given in your NCERT book. हम सिर्फ और सिर्फ NCERT की बुक की ही बात करते हैं, ये कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम और ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, किसकी बनाना है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम की। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसा कि हम देखें, सोडियम Na11 एटॉमिक नंबर 11 होता है, सो होता है ये 281। ठीक है, सो कैन वी डू इट। हमने यहाँ सिर्फ Na लिखा और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय डॉट। कैन वी डू इट? यस। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। तो हमें क्या करना है, हमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेना है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो वी कैन ड्रॉ 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स सिंबल। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमें बात करना है मैग्नीशियम की। तो जैसा कि आप जानते हैं मैग्नीशियम Mg, इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 282। क्या हो जाता है 282। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो मैग्नीशियम का सिंबल लिखना है और 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज दीज आर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ sodium, oxygen and magnesium. Next question, show the formation of sodium oxide and magnesium oxide by the transfer of electron. अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है फॉर्मेशन के लिए सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन की। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं सोडियम Na, ठीक है, हमने बोला Na2O। So Na2, how many sodium are there? 2 sodium are there and 1 oxygen is there. तो पहले हमको इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देना है कि सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। यस, यस और नो। सो सोडियम इज देयर, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर सोडियम का बना दिया है। क्लियर? देन 2 sodium and 1 oxygen. 1 oxygen atom, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 6, तो ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब सोडियम, दोनों सोडियम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। दैट्स व्हाई सोडियम आयन बिकम्स पॉजिटिव Na1 प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है इट बिकम्स O2 नेगेटिव आयन। और ओवरऑल हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट Na2O। क्लियर है? सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सेकेंडली हमें बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इट इज MgO। तो आपको पता ही है कि मैग्नीशियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। 282 इज देयर। सो मैग्नीशियम के पास में एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, ऑक्सीजन को। सो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम बिकम्स Mg2 प्लस चार्जेस, है ना। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने का काम किया है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 और 2 8। सो इट बिकम्स 2 नेगेटिव आयन एंड ओवरऑल MgO इज फॉर्म देयर। क्लियर? देन नेक्स्ट, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। अब आपको बताना है कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन कौन से कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट है। तो हमें, जैसा कि हम जानते हैं, सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड में कैटायन क्या हो जाएंगे हमारा, सोडियम आयन, और एनायन हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन O2 नेगेटिव आयन। मैग्नीशियम ऑक्साइड में कैटायन हो जाएगा हमारा Mg2 प्लस चार्जेस, और ऑक्सीजन हो जाएगा, एनायन हो जाएगा हमारा ऑक्साइड आयन।
क्लियर है? ओके, यस, नेक्स्ट. ओ, वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? जैसा कि मैं आपको बार बार बोले जा रही थी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, जो कि एनसीईआरटी ने अपनी बुक में डाल रखा है. सो द आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जिनके के कारण उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? वेरी हाई. ओके, ये हो गई हमारी बात आयोनिक कंपाउंड्स की. नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ मेटल की बात करना है. अब हमें किसकी बात करना है? जैसा कि हम जानते हैं हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्या है हमारा चैप्टर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. सो अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल के केस में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में मेटल किस फॉर्म में मिलती है? तो अर्थ क्रस्ट में मेटल्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म में मिलती है. सम मेटल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, बट सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन कंपाउंड स्टेट. बात समझ में आ रही है? कुछ मेटल्स क्या करती है? फ्री स्टेट के फॉर्म में मिलती है, लेकिन कुछ मेटल क्या होती है? कंपाउंड के फॉर्म में मिलती है. दैट मच इज क्लियर. सो सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड हमें सी वाटर से मिलता है. तो सी वाटर में कुछ सॉल्ट होते हैं, जैसे कि हो गया सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड. अब मेन बात आपको क्या ध्यान रखना है? मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स. द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. दे आर नोन एज मिनरल्स. क्या बोलेंगे हम उन्हें? मिनरल्स. At some places, mineral contain a very high percentage of particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. So these minerals are called ores. पहली बात हमारी मेटल है. ठीक है, ये हमें कहाँ मिल रही है? अर्थ क्रस्ट में मिल रही है, तो हमने इससे बोल दिया कि मिनरल. क्लियर. सेकेंडली कि whenever we are finding some minerals and from this minerals we can get metal, है ना? वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल प्रॉफिटेबली. कैसे मिलेगी हमको उस मिनरल से? यदि हमें मेटल कैसे मिलेगी? हम उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो अब उस मिनरल को हम क्या कह देंगे? और. क्या कह देंगे हम? और. सो सब एग्जांपल्स और आर देयर. जैसे कि हमारा ये रॉक सॉल्ट है ना? ये ऐसा दिखाई देता है, जबकि अर्थ क्रस्ट से हमें मिलता है. सेकेंड ये हो रहा है बॉक्साइट. इट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम. इट इज आयरन ओर. ठीक है, तो ये सब और हैं. बेसिकली ये है तो मिनरल, लेकिन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कम से कम पैसा लगाकर. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा और. ओके, यस. नेक्स्ट, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. जैसा कि अभी हमने बात की कि वी गेट मेटल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट से हमें मिनरल के फॉर्म में मिलेगी, और ऐसा मिनरल जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मेटल हो हमारी, वो हो जाएगा हमारा और. बट नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की जो हमारे पास और था, क्या था हमारे पास? ये जो हमारे पास अलग अलग तरह के और हो रहे हैं, रॉक सॉल्ट, बॉक्साइट और आयरन, इससे हमें क्या निकालना है? हमें इससे मेटल निकालना है. क्या निकालना है? मेटल निकालना है. सो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, सम मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड सम मेटल्स आर less reactive in nature. So on the basis of reactivity of metals, when we arrange these metals in a series, जब भी हम मेटल को क्या करते हैं? उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग सीरीज में अरेंज करते हैं. सो दिस इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज. व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज. सो ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है? ऑलवेज रिमेंबर देयर on the basis of their reactivity, metals can be extracted on the basis of their reactivity series. So in case of reactivity series, different types of metals are there,
सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमारे पास फ्री स्टेट में कुछ मेटल्स होती हैं एक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, बॉटम पर कुछ ऐसी मेटल्स है जो कि नेटिव फॉर्म में रहती है या फिर मैं कहूँ कि फ्री स्टेट में रहती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, तो ये किस स्टेट में रहती हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये रहती है हमारी फ्री स्टेट में। किस स्टेट में होंगी ये? नेचर में फ्री स्टेट में। सेकेंड, इसका काम खत्म हो गया। लेकिन कॉपर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कॉपर जो होता है हमारा, कॉपर इट इज फाउंड इन द फॉर्म, इट इज फाउंड इन फ्री फॉर्म एंड इन कंपाउंड फॉर्म। कॉपर फ्री फॉर्म में भी रहता है एटमॉस्फेयर में, सॉरी अर्थ क्रस्ट में, और कंपाउंड फॉर्म में भी रहता है। सो कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मेटल्स है जो कि फ्री स्टेट में भी रहती है और कंबाइंड स्टेट में भी रहती है, तो आपका आंसर क्या होगा? कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर। यस। अब यदि हम टॉप की बात करें कि रिएक्टिविटी में टॉप पर भी कुछ मेटल्स है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, जैसे हो गई हमारी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कि टॉप पर होती हैं। कुछ मेटल्स हैं जो कि कहाँ होती हैं? मिडिल पार्ट पर होती हैं। सो दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। एंड ये मेटल्स कौन सी हो जाएंगी हमारी? जिंक, आयरन, लेड, लाइक जिंक, आयरन एंड लेड। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये मेटल्स जो कि जिंक, आयरन, लेड होती हैं, किस फॉर्म में रहती हैं? ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट। इन एक्टिविटी सीरीज जो कि मिडिल में आपकी मेटल्स हैं, दे आर फाउंड इन ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हम मेटल को अलग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। सो ऑलरेडी वी हैव सीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटल, मेटल्स विथ लो रिएक्टिविटी, देन मेटल्स विथ medium reactivity, then metals with high reactivity. Okay, so different types of metals can be separated differently on the basis of their reactivity. So you have to learn this reactivity very well.